मूवी की स्टार्टिंग में हम थॉमस और विंस को एक कार की हेल्प से एक ट्रेन का पीछा करते हुए देखते हैं, जिसमें मीनू के साथ और भी बच्चे होते हैं जिन्हें विकेड ऑर्गेनाइजेशन दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस और विंस उस ट्रेन पर चढ़कर उसके कंटेनर को अलग कर देते हैं जिसमें बच्चे होते हैं। वो उसके दरवाजे को खोलने लगते हैं और तभी देखते हैं कि विकेड की आर्मी उनकी तरफ आ रही होती है। जब तक ये कंटेनर को खोल पाते हैं उससे पहले ही विकेड की आर्मी इन पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज और ब्रेंडा विकेट का एक प्लेन चुराकर उनकी हेल्प करने आ जाते हैं और वो लोग उस कंटेनर को अपने प्लेन के साथ बांधकर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ जब वो उस कंटेनर को खोलते हैं तो उसमें मीनू नहीं मिलता। दरअसल वो दूसरे कंटेनर में था, मतलब अभी मीनू को खोजना बाकी था। तभी थॉमस को पता चलता है कि वो लोग मीनू को विकेट ऑर्गेनाइजेशन की आखिरी बची हुई सिटी में लेके गए हैं और वहीं पर विकेट के हेडक्वार्टर भी होता है जहाँ से वो अपने सारे मिशन को ऑपरेट करते थे। थॉमस मीनू को बचाना चाहता था। तभी विंस उससे बोलता है कि वो एक बच्चे को बचाने के लिए सैकड़ों बच्चों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते और कहीं ना कहीं थॉमस भी उसकी बात को समझता है। इसलिए थॉमस रात के अंधेरे में अकेले ही मीनू को बचाने उस सिटी की ओर निकल देता है। तभी न्यूट और फ्राइपन वहां आकर थॉमस से कहते हैं कि कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन हम दोनों तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। उसी के साथ वो तीनों कार लेकर मीनू को बचाने उस आखिरी सिटी की ओर निकल जाते हैं। जब ये एक टनल में पहुंचते हैं तो उन पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बी इन्हें इन्फेक्ट कर पाते कि उससे पहले ही जॉर्ज और ब्रेंडा वहां आकर उन्हें ज़ॉम्बी से बचा लेते हैं। इसके बाद वो सब उस सिटी के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उस सिटी को चारों तरफ से बड़े बड़े वॉल से प्रोटेक्ट किया गया था ताकि कोई बाहरी उसके अंदर ना जा पाए। तभी हमें दिखाते हैं कि मीनू को एक लैब के अंदर टॉर्चर किया जा रहा होता है ताकि उसमें से एंजाइम निकाला जा सके। वहीं टेरेसा भी होती है जो विकेट के लिए काम करती है। इसके बाद हम डॉक्टर एवा को देख पाते हैं जो प्रोजेक्टर पर मीनू की फोटो दिखाते हुए कहती हैं कि इस लड़के ने 3 साल तक मेज के अंदर सभी चैलेंजेस का सामना किया था, जिसके कारण इसकी बॉडी में जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है वो सबसे इफेक्टिव साबित हुआ है और अगर इसी तरह आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हम लोग जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार कर लेंगे। वहीं थॉमस अपने साथियों के साथ उस सिटी के बड़े से गेट के सामने पहुंचता है जहां पर बहुत से लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर से किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। आपको बता दूं कि जब थॉमस और उसके साथी विकेट के कब्जे में थे तो उनके नेक पर एक चिप लगाया गया था जिसकी हेल्प से जॉनसन को उनके वहां होने का पता चल जाता है और वो उन्हें मारने के लिए उन पर हमला भी करवाता है। तभी गाड़ी में कुछ लोग वहां से उन्हें बचाकर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्हें बचाने वाले कौन हैं और उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़का जब अपना मास्क हटाता है तो उसे देखकर थॉमस हैरान हो जाता है क्योंकि वो गैली था। गैली जो कि फर्स्ट पार्ट में ही इन्हीं के साथ मेज में कैद था और इसी ने थॉमस को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन इन सब में चक मारा गया था और मीनू ने गैली पर जेवलिन से हमला भी किया था, जिसके बाद सबको यही लगा था कि गैली मारा गया है लेकिन वो जिंदा था। तभी थॉमस गैली पर अटैक कर देता है तो बीच में न्यूट आकर बताता है कि उस टाइम गैली की कोई गलती नहीं थी क्योंकि ग्रीवर के डंक की वजह से वो होश में नहीं था। इसके बाद थॉमस शांत हो जाता है। गैली से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो थॉमस उसे सब बता देता है। ये सुनने के बाद गैली इन सबको अपने लीडर लॉरेंस के पास लेके जाता है जहाँ थॉमस की बातें सुनकर लॉरेंस गैली से बोलता है कि तुम न्यूट और थॉमस को लेकर अंदर जा सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं लॉरेंस भी जानता है कि अगर ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो उसे उसको भी फायदा होगा। उसके बाद तीनों एक सीक्रेट रास्ते के थ्रू सिटी में एंटर कर लेते हैं और एक बड़ी सी दीवार पर चढ़कर थॉमस दूरबीन की हेल्प से विकेट के हेडक्वार्टर में टेरेसा को देखता है जहां टेरेसा किसी इन्फेक्टेड लड़की की बॉडी में मीनू के एंजाइम से बनाई हुई वैक्सीन को इंजेक्ट करती है, जिसके बाद वो लड़की धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जिसका मतलब वैक्सीन अपना काम अच्छे से कर रही थी। ये बात सुनकर डॉक्टर एवा बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस लड़की की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर एवा हार मानते हुए इस मिशन को ड्रॉप करने का ऑर्डर देती हैं। लेकिन इसके बाद भी जॉनसन इस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकता। अगली सीन में न्यूट थॉमस को बताता है कि वो भी फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और जल्दी वायरस उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसलिए थॉमस टेरेसा से बात करता है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो प्लान के अकॉर्डिंग न्यूट और गैली टेरेसा को किडनैप करके अपने ठिकाने पर ले आते हैं जहाँ टेरेसा की हेल्प से थॉमस अपने नेक पर लगे चिप को निकलवा लेता है, जिससे जॉनसन को उसके लोकेशन का पता चल रहा था। वहीं ब्रेंडा को एकदम ठीक देखकर टेरेसा थॉमस से पूछती है कि ब्रेंडा को लास्ट टाइम वैक्सीन कब दिया गया था। थॉमस उससे बताता है कि ब्रेंडा को केवल एक बार डॉक्टर मैरी ने वैक्सीन लगाया था, जिसके बाद से बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर टेरेसा हैरान हो जाती है और थॉमस को बताती है कि हमने जो वैक्सीन मीनू के एंजाइम से बनाई थी वो पूरी तरह फेल हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो वायरस को पूरी तरह ख़त्म कर सकता है।
लेकिन थॉमस उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि टेरेसा एक बार पहले भी उसे धोखा दे चुकी है। उसके बाद थॉमस न्यूट और गैली के साथ विकेट हेडक्वार्टर जाता है और मीनू और बाकी बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। बिल्डिंग में घुसने के लिए वो टेरेसा की हेल्प लेते हैं। वहाँ भी सारे बच्चों को बचाने के बाद वो मीनू के एंजाइम से बनाई हुई वैक्सीन और सभी लोगों को लेकर बिल्डिंग के बाहर ब्रेंडा के पास जाता है, लेकिन मीनू उन्हें वहाँ भी नहीं मिलता। दरअसल मीनू को एक अलग रूम में रखा गया होता है और टेरेसा जानती थी कि मीनू को कहाँ रखा गया है, इसलिए वो थॉमस और न्यूट को मीनू के पास लेकर जाती है। जब वो तीनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी जॉनसन भी उसी लिफ्ट में आ जाता है, लेकिन वो थॉमस और न्यूट को पहचान नहीं पाता क्योंकि उन दोनों ने विकेट आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी। इसके बाद टेरेसा थॉमस को किनारे ले जाकर समझाती है कि मीनू की वैक्सीन इस वायरस का इलाज नहीं कर सकती, इसका इलाज सिर्फ तुम्हारी एंजाइम से बनी वैक्सीन ही कर सकती है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जॉनसन वहाँ आकर थॉमस को सरेंडर करने को बोलता है, लेकिन टेरेसा थॉमस और न्यूट को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद जॉनसन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि चिंता मत करो, बिल्डिंग चारों तरफ से लॉक है, वो दोनों बिल्डिंग के बाहर नहीं जा पाएंगे। पर वो जॉनसन से कहती है कि मुझे थॉमस जिंदा चाहिए। अगले सीन में टेरेसा थॉमस के ब्लड सैंपल को चेक करती है जो उसने चिप निकालते वक्त लिया था। वो ये देखकर हैरान रहती है क्योंकि थॉमस की एंटीबॉडीज उस वायरस को पूरी तरह से ख़त्म कर रही होती हैं। जब वो ये सैंपल डॉक्टर एवा को दिखाती है तो वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने भी इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ नहीं देखी थी। उसके बाद गैली वैक्सीन और सभी बच्चों को ब्रेंडा को सौंप देता है, वापस थॉमस की हेल्प करने जाता है और ब्रेंडा सभी को लेकर विकेट की आर्मी से बचते हुए एक जगह पर पहुंचती है जहां उसे लॉरेंस मिलने वाला था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि लॉरेंस अपनी टीम के साथ मिलकर सिटी की एक तरफ की दीवार को एक्सप्लोड करके सिटी को बर्बाद करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ थॉमस और न्यूट को मीनू मिल जाता है। वो उसे लेकर बिल्डिंग के बाहर एक पूल में कूद जाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। पूल से निकलते ही वहाँ विकेट के कुछ आर्मी आ जाते हैं, लेकिन गैली उन तीनों को बचा लेता है। थोड़ी देर चलने के बाद इन्फेक्शन की वजह से न्यूट की हालत खराब होने लगती है और थॉमस गैली और मीनू को ब्रेंडा से वैक्सीन लाने के लिए भेज देता है। उनके जाने के बाद न्यूट थॉमस पर अटैक कर देता है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से वो धीरे धीरे अपना होश खो रहा था और वो थॉमस को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन थॉमस उसे नहीं मारता। उसके बाद न्यूट एक चाकू की हेल्प से खुद को ही मार लेता है। वहीं टेरेसा वहाँ लगे स्पीकर की हेल्प से थॉमस तक एक मैसेज पहुँचाती है कि जिस तरह तुमने ब्रेंडा को बचाया था उसी तरह तुम हम सबको भी बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इस वायरस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती हैं। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर एवा से पूछता है कि क्या ये सच है। तभी जॉनसन वहाँ आकर डॉक्टर एवा को मार देता है और क्योंकि वो हवा में मौजूद वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था और वो थॉमस को बेहोश करके एक लैब में ले जाता है जहाँ टेरेसा उसके ब्लड से वैक्सीन तैयार करती है। वैक्सीन के तैयार होते ही टेरेसा को पता चल जाता है कि जॉनसन बस अपना फ़ायदा चाहता है। इससे पहले कि जॉनसन खुद को वैक्सीन लगा पाता, टेरेसा उसे बेहोश कर देती है और थॉमस को खोलने लगती है। जैसे ही वो उसे खोलती है तो जॉनसन होश में आकर उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भागकर दूसरे रूम में जाकर छिप जाते हैं जहाँ कुछ इन्फेक्टेड लोग भी कैद थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से भागते वक्त थॉमस को गोली लग गई थी। इतने में जॉनसन भी वहाँ आ जाता है और थॉमस जॉनसन को किसी चीज़ से अटैक करता है, लेकिन वो जॉनसन को लगने के बजाय उस ग्लास पर लग जाता है जिसमें कुछ ज़ॉम्बीज़ कैद थे। इसके बाद वो ज़ॉम्बीज़ जॉनसन को मार देते हैं। वहीं उस बिल्डिंग पर लॉरेंस के लोग भी हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में बिल्डिंग टूटने वाली थी। तभी जॉर्ज और विंस प्लेन में बाकी लोगों को लेकर बिल्डिंग के उस पार्ट में पहुंचते हैं जहां थॉमस और टेरेसा फंसे हुए थे। वहीं गोली लगने की वजह से थॉमस ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह टेरेसा की हेल्प से वो प्लेन में चढ़ जाता है। इससे पहले कि टेरेसा भी प्लेन में चढ़ पाती, बिल्डिंग टूट जाती है जिससे टेरेसा वहीं गिरकर मारी जाती है। अगले दिन जब थॉमस होश में आता है तो वो खुद को एक आइलैंड पे पाता है जहाँ उसके पुराने दोस्त मीनू, फ्राईपेन के साथ और भी कुछ लोग होते हैं जो वो सिटी से बच गए थे और अब ये लोग सेफ हैं क्योंकि चारों तरफ समंदर होने की वजह से कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन इन तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन थॉमस अब भी न्यूट और टेरेसा की मौत से उदास रहता है। तभी उसे अपनी पॉकेट में वैक्सीन दिखाई देती है जिसे टेरेसा ने उसी की एंटीबॉडीज से बनाई थी। इसे देखने के बाद थॉमस को थोड़ी होप मिलती है कि वो अभी भी इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकता है, जिससे इस दुनिया में ख़त्म हो रही इंसानियत को बचाया जा सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।